नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। एक आजीवन सदस्य बोलो, क्या इस सदस्यता के रूप में हमें कुछ सदस्य बनाने पड़ेंगे और उस सदस्य से एक निश्चित धनराशि तय करनी पड़ेगी। तो हमें वार्षिक सालाना इस योजना के अंतर्गत हमें राशि जमा करें। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस भारतीय योजना में सदस्य बने और एक सालाना सदस्य राशि फिक्स करें, जिससे हमारे समाज में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो अपने बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दे नहीं पाते हैं, और हमारा अखिल भारतीय सोसाइटी समाज उनकी महासभा सहायता करता है और ऐसी सहायता निरंतर चालू है। मैं अध्यक्ष से निवेदन भी करूंगा कि वे राशि की भी घोषणा करें कि हमें सालाना कितनी राशि तय करनी है। तो महासभा द्वारा किए गए, जिनका मैं वाचन कर रहा हूँ। 7 जनवरी 2022 को ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री वीरेंद्र साठी जी के नेतृत्व में शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अध्यक्ष महोदय ने प्रवास के 12 बिंदु तय कर क्षेत्रवार प्रभार सौंपा था। इन बिंदुओं के माध्यम से ही विभिन्न योजनाएं तय हुई और भविष्य में की जाएंगी। इसके पश्चात 25 अप्रैल 2022 को हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री दिलीप अमृतलाल जी साठी तिरोड़ा के संयोजन में महासभा की विस्तृत कार्यकारिणी की प्रथम बैठक तिरोड़ा में हुई, जिसमें अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में भविष्य का रोडमैप तैयार किया गया। उसके पश्चात गोंदिया बालाघाट क्षेत्र का दौरा महासभा द्वारा किया गया। इसी तरह 30 जनवरी 2023 को भी चंद्रभाना साठी धर्मपुर संयोजन में द्वितीय कार्यकारिणी बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महासभा का विकेंद्रीकरण और सरलीकरण करते हुए विविध प्रकोष्ठ बनाए, जिसमें शिक्षा प्रकोष्ठ, महिला, सभी महिला अध्यक्षों को, सभी महिलाओं को और जो जितने भी हमारे समाज के माननीय अतिथिगण आए हैं, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सबका मैं बार बार अभिनंदन और बार बार उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम ये चाहते हैं कि हमारी आषाढ़ी समाज की अखंडता एक है। आषाढ़ी समाज अखंड हो, आषाढ़ी समाज अखंड हो, आषाढ़ी समाज अखंड हो। इसकी गरिमा पूरे जोन जोन को नाम सुनाई दे रहा हुए सभी माताएं मंच पर आए। श्रीमती रामरती बिहारी लाल जी साठी, श्रीमती मीरा द्वारका प्रसाद जी साठी, श्रीमती गीता बालमुकुंद जी साठी, श्रीमती गीता स्वामी प्रसाद जी साठी, श्रीमती राम कुमारी स्वर्गीय श्री प्रभु दयाल जी साठी, श्रीमती शीलाबाई, श्री शंकरलाल जी ईसा नगर और श्रीमती कुसुम स्वर्गीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी असाठी। आप सभी माताएं मंच पर सादर आमंत्रित हैं। ये मंच आपके लिए बनाया गया है। आप नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर सगाई में कार्यक्रम करने का फायदा क्या है। श्री बालमुकुंद जी साठी, श्री स्वामी प्रसाद जी साठी, श्री शंकरलाल जी साठी ईशानगर, श्री
गोवर्धन जी यासाठी मुन्ना श्री हरी जी यासाठी मम्मा श्री बदली जी यासाठी जगरौन श्री कन्हैयालाल जी यासाठी कुपिया श्री रामलाल जी यासाठी चंदेरी वाले श्री मदन लाल जी यासाठी जगरौन वाले श्री जगदीश जी यासाठी जगरौन वाले। के स्टार पर वो सबको लेकर के आए। पहले ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है और वह कम 50-100 लोग तो मंच पे खड़े हुए हैं, उनसे भी आग्रह कि वो अपना यहाँ पर आकर के स्थान ग्रहण करें। मंच के आसपास जितने लोग गेट के पास खड़े हैं वो सभी अपना यहाँ आकर के स्थान ग्रहण करें। आंसू भाई सबको वहां पीछे से लेकर के आओ। तत्वाधान में सकल असाटी समाज सटाई के संयोजन में बहुत ही विशाल भव्य ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। इस कार्यक्रम की भव्यता के लिए आज हमारे समाज के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र असाटी जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए, जिनके अथक प्रयासों से समाज सर्वांगीण विकास कर रही है। महामंत्री डॉक्टर विशाल असाटी जी, प्रवक्ता श्री M.K. असाटी जी, हमारे इस महासभा के परम सहयोगी डॉक्टर रमेश असाटी जी, भोपाल से पधारे मेरे साथ श्री R.R. असाटी जी और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दिलीप असाटी जी तिरोड़ा। एक बार जोरदार तालियां दिलीप भैया के लिए। दिलीप भैया शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, साथ में एक सफल बहुत बड़े व्यवसायी भी हैं। उस क्षेत्र में दिलीप भैया का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन दिलीप भैया आपने घोषणा कम करी है। हमारे दूसरे मुख्य अतिथि श्री भरत असाटी जी इंदौर से पधारे हैं, रहने वाले भगवा के हैं, लेकिन इंदौर में भैया का बहुत बड़ा व्यवसाय है। भरत भैया के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। बगैर तालियां के भोजन चालू नहीं होगा। हमने बोल दिया जब तक मंच यहाँ से आपको नहीं बोलेगा भोजन चालू नहीं होगा। तो भोजन के बाद हाँ सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित हुई है, जिनका तालियां इतनी जोर से बजनी चाहिए कि समाज में दानवीर कैसे होते हैं। ऐसे श्री शशिधर असाटी जी हमारी भरौला से पधारे हैं, जिन्होंने 26,11,111 रुपए दान दिया है। ताली बजाइए जोरदार। सबसे बड़ा दान जबलपुर में श्री सुनील असाटी मंजू जी ने दिया था 51 लाख रुपए का, वहां का भवन बना। दूसरा दान सुनील असाटी जी ने छतरपुर में दिया 25 लाख, वहां भवन का निर्माण चालू हुआ। तीसरा दान 26,11,000 रुपए की राशि की घोषणा करी और जिसके 11 लाख उन्होंने हमको दे दिए। ऐसे शशिधर भैया के लिए पूरी अखिल भारतीय असाटी महासभा की ओर से हम आपका आभार करते हैं कि आपकी ऐसा ही व्यापार आगे बढ़े और हमें ऐसे ही राशि आगे भी और प्रदान करते रहें। असाटी समाज सटाई ने जो आज वाकई कार्यक्रम किया है, दिल खोल करके कार्यक्रम किया है। आपने जो यात्रा निकाली, लोग देखते रह गए। अन्य समाज के लोगों ने देखा कि असाटी इतने जल्दी इतने सुबह उठ के इतनी बड़ी यात्रा कैसे निकाल दी। मुझे काफी एक चौरसिया समाज का एक व्यक्ति मिला, कह रहे भैया आप कहाँ से आए? मैंने कहा मैं तो भोपाल से। तो कहने इतने असाटी कहाँ से आ गए? मैंने कहा ये हमारा एक क्षेत्र कहलाता है बिजावर असाटी क्षेत्र। उस क्षेत्र का आप लोगों ने नाम रोशन कर दिया और नाम रोशन किया है। तो ये मेरा ये यहाँ पे दूसरा बार दौरा है। जब मैं स्वयं अध्यक्ष था तो एक बार यहाँ बैठक लेने आया था, इसके बाद यहाँ दूसरी बार आया हूँ भोपाल से। मेरा नाम अशोक गुप्ता असाटी है। लोग कई तो समझते हैं कि ये गुप्ता लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल हमने बचपन में गुप्ता लिख लिए तो गुप्ता लिख रहे हैं। एक्चुअल में मैं असली असाटी ही हूँ।
दूसरा मेरा जो व्यवसाय है, मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, मधु ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये बताना यूँ जरूरी है कि लोगों को पता भी होना चाहिए कि भैया करते क्या है। दूसरा, मैं राजनीति के क्षेत्र में काम करता हूँ। माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी मंत्री हैं, मैं उनका विधायक प्रतिनिधि हूँ गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र भोपाल से। तो ये मेरा परिचय है। और समाज ने भी मुझे पहले महामंत्री का दायित्व दिया तो मैंने सेवा करी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा तो मैंने समाज की सेवा करी। अब मुझे मुख्य सदस्य की भूमिका मिली तो मैं उसमें भी समाज सेवा करने का पूरा प्रयास करता हूँ और आगे अपने जीवन काल तक समाज की सेवा के लिए समर्पित रहूंगा। हमारे इस आयोजन में सभी यहाँ प्रमुख लोग पधारे हुए हैं। रजनी मोदी जी पधारी हुई है। 12 से लोग दूर दूर से क्यों आते हैं और कुछ लोग यहाँ रह करके नहीं आते, हमें बड़ा दुख होता है। आज आपकी है, अगर निमंत्रण नहीं मिलता है तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज हमारी है, हमको जाना चाहिए। बड़ी संख्या में महिला शक्ति हमारी उपस्थित है और महिलाओं ने तो एक समाज का नाम जागृत कर दिया है। कहीं भी घोबारा में कार्यक्रम हो, भगवा में कार्यक्रम हो तो सबसे ज्यादा उपस्थिति रहती है तो महिला शक्ति की रहती है। नीतू जी, ये आपके कारण रहती है, आपने जो लोगों में जो भाव जगाया है ये उसके कारण रहती है। तो बात चल रही थी शिक्षा के क्षेत्र की, तो बताना चाहता हूं कि 2014 में हमें 2 लाख रुपए की राशि कटनी के कार्यक्रम में मिली श्री सुनील साठे जी छतरपुर के द्वारा। चंदू भैया यहाँ है, उपस्थित है, उन्हें पूरी चीज पता है। 2 लाख रुपए की राशि मिली और पहला कार्यक्रम 2014 में डॉक्टर रमेश सरसाटी जी की अध्यक्षता में वो पहला कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद लगातार महासभा इस कार्यक्रम को चलती करते आ रही है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि हम बच्चों का सम्मान करते हैं, बच्चों को लैपटॉप देते हैं, बच्चों को सम्मान निधि देते हैं और बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, लेकिन जब उसके माँ बाप समाज के अन्य जगह शादी कर देते तो बड़ा दुख होता है। एक फोन आया 3 दिन पहले, एक समाज की एक माँ का सम्मान क्यों लिया, समाज से लैपटॉप क्यों लिया, समाज से 30,000 रुपए की राशि क्यों ली, वापस करिए। अगर तुम समाज में शादी नहीं कर रहे हो तो समाज से सम्मान लेने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। और यहाँ माताएं, बहनें, पुरुष सब बैठे हैं, कभी जो भी बच्चा अगर यहाँ से हम सम्मान देते हैं, महासभा जो सम्मान मिलता है और अपने बेटे या बेटी की विवाह अन्य जगह करेंगे तो यहाँ से आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आप सम्मान के हकदार नहीं रहेंगे, आपको सम्मान में मंच पे जगह नहीं मिलेगी, आप महासभा के चुनाव के लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। सम्मान की तो बात छोड़ो, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। उन माता बेटियां यहाँ बैठी है, मेरी छोटी छोटी बच्चियां बैठी है जो पढ़ने इंदौर, नोएडा, दिल्ली और बेंगलोर जाती है, बाद में पढ़ाई बड़ी कर ली और बाद में माँ बाप बोलती कि नहीं हमने तो अपने लिए लड़का देख लिया। दुख होता है। पूछने अपने माँ बाप से कि उन्होंने पढ़ा के कैसा आपको लाल करके बड़ा करके पोसा होगा, और जब आप बड़े हो गए, पढ़ाई कर ली तो अपने जाकर अपने हिसाब की शादी कर ली। मालूम है आपके माँ बाप मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते हैं अगर आप लोग ऐसा व्यवहार कर लेते हैं। तो ऐसे कई जगह व्यवहार हो रहा है, मैं उसका विरोध करता हूँ। और ऐसे जो समाज में शादी करेंगे उनको वीरेंद्र भैया समाज में मंच में कोई जगह नहीं होगी, उनका कोई सत्कार नहीं होगा, उनको समाज में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी और ना उनको समाज में कभी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा। तीसरा बोलना था, भोपाल में कसाटी न किया जाए, उसको किसी प्रकार की प्रताड़ना न दी जाए, ऐसा प्रस्ताव अखिल भारतीय महासभा की हटा की बैठक में पारित। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।